आज आपको कुछ भी होता है वैक्सीन से, दुनिया की कोई भी ताकत उनको छू नहीं सकती है। फार्मा कंपनीज को से ये साइंस है, हमारा साइंस बेटर है, हमने वैक्सीन बनाया है। सबसे ज़्यादा गूगल वर्ड इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? अगर प्रूफ भी होता है कि वैक्सीन की वजह से कोई डेथ हो गई है, तो भी आप फार्मा कंपनीज को कुछ कर नहीं सकते। मुझे पता है कि ये फार्मा कंपनीज कैसे अपना डेटा मैनिपुलेट करते हैं। वैक्सीन एक बायोलॉजिक है और डिवाइस ऑफ कोर्स एक मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब वो आपकी बॉडी में जाता है। चेतना जागृति अभियान। इसका एम हमारा है कि पेरेंट्स को आज घर पे ये मैसेज लेके जाना है कि मुझे अपने बच्चे के लिए वैक्सीनेट करना है या नहीं करना है। अगर इस सवाल का जवाब आज हम 5 लोग 6 लोग दे सकें तो आई थिंक ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी। उसके पहले मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड देना चाहूँगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि क्या है लोगों को कौन बात कर रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रीडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बाई क्वालिफिकेशन में होम्योपैथ हूँ। सो मैंने BHMS किया है और काफ़ी साल 7-8 साल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन लगा बिटवीन सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और एलोपैथी में। तो इसीलिए मैंने अपनी जेब से पैसे खर्चे करके UK गया। मैंने अपनी रिसर्च में डिग्री की, फार्मा कंपनियों के साथ काम किया। सो एक्चुअली जो प्रोफेसर अभी बोल रहे थे और डॉक्टर साहब भी जो बोल रहे, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो मैंने अपने हाथों से काम किया है उसमें। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आपको यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको एज अ पेरेंट इसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये होता कैसे, कोई भी ड्रग इस मार्केट में आता कैसे। तो मैं 2 चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस। ओके, ये एक अगर आपको समझ में आ गया कि इसके पीछे, क्योंकि आपने पिछले 2 साल में बहुत सुना होगा साइंस है, ये साइंस है, हमारा साइंस बेटर है, हमने वैक्सीन बनाया। तो आपको ये साइंस समझना बहुत ज़रूरी है और साइंस के साथ में उसके पीछे का कॉमर्स समझना ज़रूरी है। सो अगर ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी आपने देखे होंगे कॉलेजेस में 3 सेक्शंस होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो आर्ट्स हम हैंडल नहीं करेंगे क्योंकि आर्ट्स ये लोग ऑलरेडी हमारे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स, डॉक्टर्स काफ़ी आर्टिस्टिकली आपको कन्विंस कर रहे हैं कि वैक्सीन लो। सो मैं इन 2 पॉइंट्स पे बात करूँगा। पहले तो ये साइंस कितना आई वुड से खोखला है, ये सबसे पहले आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो इम्यूनिटी, आपने सबसे ज़्यादा वर्ड आपने आज भी आप स्टैटिस्टिक्स निकालोगे तो पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा गूगल वर्ड इज इम्यूनिटी। ओके, तो ये इम्यूनिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत शॉर्ट में, ये बहुत डिटेल इस पर किताबें लिखी गई है। काफ़ी सारे इम्यूनोलॉजिस्ट अपना काम छोड़ के आज इम्यूनोलॉजी के बाहर निकल गए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि ये इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी आपने तो काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन ये जो वैक्सीन जिस थियोरी पे बेस्ड है, ओके, वो आपको समझना है कि वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। मतलब उसको इम्यूनोलॉजिक मेमोरी बोलते हैं। और मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी इम्यूनोलॉजिस्ट ने बोला कि इम्यूनोलॉजिक मेमोरी इज नॉट इक्वल टू प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो ये 2 इक्वल नहीं है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ये आपको बेचा गया है अभी से नहीं, World War II के बाद से, जब से इन्होंने फार्मा कंपनियों ने, आपको पता है कि आज आपको कुछ भी होता है वैक्सीन से, दुनिया की कोई भी ताकत उनको छू नहीं सकती है फार्मा कंपनीज को, क्योंकि उन्होंने World War II के साथ में ही US FDA और ये सारी चीज़ US गवर्नमेंट ही सब मैनिपुलेट करती है ना पूरी दुनिया में। इनका ही FDA है, इनके सारे अथॉरिटीज़ है, WHO में भी ये लोग ही बैठे हुए। तो वो उन्होंने क्या किया है, फार्मा कंपनीज को इंडेमनीफाई किया। मतलब आज वैक्सीन, अगर प्रूफ भी होता है कि वैक्सीन की वजह से कोई डेथ हो गई है, तो भी आप फार्मा कंपनीज को कुछ कर नहीं सकते। सो दिस इज द कॉमर्स बिहाइंड इट। ओके, और साइंस ये है कि इम्यूनिटी, आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी, अभी कुछ पेपर्स भी, स्टडीज भी पब्लिश हुए हैं जिसमें नेचुरल इम्यूनिटी इज 13 टाइम्स बेटर देन योर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये जो वैक्सीन है, ये एक्चुअली आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या, फॉर एग्जांपल नॉट जस्ट टू द डिजीज़, मतलब वो बीमारी के लिए नहीं है, लेकिन वो बीमारी में भी वो वायरस के एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो बाकी की चीज़ क्या है, बाकी का पार्ट वायरस का क्या है, आपकी इम्यूनिटी पूरी रिएक्ट करती है। तो
तो जब और नैसर्गिक तरीके से जब आपको इन्फेक्शन होता है तो वो सारे स्टेप्स फॉलो करके, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आप कोई ऑफिस में काम करते हो, आपको डायरेक्टली लास्ट स्टेप करने बोलेगा तो आपको चलेगा क्या? आपको वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो नेचुरल इम्यूनिटी में वो होता है और इसीलिए नेचुरल इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग है। कितने सारे स्टडीज पब्लिश्ड है जिसमें पता चला है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं। जो भी अभी 2 साल से जो ठोक रहे इंजेक्शन लोगों को, वो तो बन ही रहे ना, उनको इन्फेक्शन हो ही रहा है। सो ये रहा साइंस। अब इसमें कॉमर्स कहाँ से आता है? कॉमर्स ये आता है और ये दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, क्योंकि मैंने इन कंपनियों के कमिटीज पे काम किया हूँ। आई वॉज द मेडिकल एडवाइजर फॉर इलाई लिली इन द यूके। न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट में काम किया हूँ एज अ सेफ्टी फिजिशियन। So basically, actually, it's an achievement for a homeopath to sit in a allopathic pharma company on a research position, okay, as a medical advisor. So ये मैं confidently मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये credentials में कोई show off नहीं कर रहा हूँ, मैं ये credentials इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये pharma companies कैसे अपना data manipulate करते हैं और इसके लिए वो background देना मैं चाहता हूँ। देखिए, कोई भी medicinal product जिसको मतलब सिर्फ दवाई ही नहीं, कोई भी medicinal product, वो device हो, वो ड्रग हो या वो वैक्सीन हो, ये तीनों डिफरेंट एंटिटीज हैं। दवाई एक केमिकल फॉर्मूला है, उसमें भी काफ़ी टाइप्स है, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। वैक्सीन एक बायोलॉजिक है और डिवाइस ऑफ कोर्स एक मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब वो आपकी बॉडी में जाता है। तो कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जो रिसर्च किए जाते हैं ऑलमोस्ट 10 साल तक। फॉर एग्जाम्पल, आज समझो मैं एक्स कंपनी हूँ, समझो मैं फाइजर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 लाख कैंडिडेट्स बनाऊंगा। सबसे पहले 1 लाख कैंडिडेट्स बनाऊंगा, केमिकल फॉर्मूलाज क्रिएट करूँगा कि ये क्योंकि एलोपैथी में यूजुअली क्या होता है, हर सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए लोग दवाई बनाते हैं। वो जाके वो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जैसा पेन किलर है। पेन किलर क्या करता है, आपके जो पेन सेंसिटिव सेल्स है उनको जाके ब्लॉक कर देता है। तो आपको लगता है दर्द तो हो रहा है लेकिन आपको वो महसूस नहीं हो रहा है। सो एक्चुअली इट इज ओनली किलिंग द पेन, इट इज नॉट एलिविएटिंग द पेन, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो ड्रग रिसर्च होता है वो 1 लाख कैंडिडेट्स बनाते हैं, वो कंप्यूटर सिमुलेशंस करते हैं, फिर उसमें कुछ गलत निकलते हैं तो फिर वो फिल्टर करके वो 50,000 पे आ जाते हैं। फिर वो सेल्स में उनको ट्राई करते हैं लैबोरेटरी में, नॉन उसको इन विट्रो बोलते हैं, उसमें ट्राई करते हैं। फिर उसमें से वापस शॉर्ट होके कुछ हज़ारों में आते हैं। फिर वो एनिमल्स पे ट्राई करते हैं, गिनी पिग्स पे या कुत्तों पे या रैट्स पे, ज़्यादातर रैट्स पे होता है। फिर उसमें से वापस और शॉर्ट हो जाते हैं और फिर वो ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट करते हैं। तो जब तक ह्यूमंस में नहीं आता है वो एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। मतलब एनिमल स्टडी, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी, कितना डोज देना चाहिए, ये सारे स्टडीज होते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फार्मा कंपनी में जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसको कहते हैं एफिकेसी। एफिकेसी मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पेन किलिंग ड्रग है, आपका कोई मेडिसिन जो पेन किलिंग है, तो क्या वो पेन रिड्यूस करता है, ये उसकी एफिकेसी होगी। जैसे वैक्सीन है, वो इन्फेक्शन कंट्रोल करता है क्या, ये उसकी एफिकेसी होगी। लेकिन जो उसका सेकेंड पार्ट है, जो जमाने से मतलब न्यूरेमबर्ग कोड पे बेस्ड ICH बना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि थैलेडोमाइड नाम का एक ड्रग था जो प्रेग्नेंट वुमेन में सुबह मॉर्निंग सिकनेस जो होता है उनको, उसके लिए दिया गया, ठीक है। तो काफ़ी इफेक्टिव था उनका, जो सुबह जो बोलते हैं ना नॉशिया होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, उसके लिए दिया गया। लेकिन पता चला कि कुछ टाइम के बाद उन औरतों ने जिन्होंने ये दवाई ली थी, उनके बच्चों को फीकोमिलिया हुआ, मतलब उनके जो हाथ पैर थे वो जैसे सील होता है या पेंगुइन होता है वैसे डिफॉर्म्ड ये हो गया। तो तब से ये सेफ्टी, कोई भी ड्रग की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई। फिर US, जापान और यूरोप ने मिलकर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन क्रिएट किया। ये रेगुलेटरी बॉडी, FDA इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बट ICH ऐसी बॉडी है जो ये सारे ड्रग्स को की एफिकेसी के साथ सेफ्टी को मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी काफ़ी सुना होगा कि वैक्सीन को ये बहुत एक टर्म यूज करते हैं कि बेनिफिट आउटवेज रिस्क, ये बोलते हैं हमेशा। ये इनका बहुत डिसेप्टिव टेक्निक है फार्मा कंपनी। वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ऐसे बनाते हैं कि वो एफिकेसी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कसाई हूँ, ठीक है, तो क्या मैं वेजिटेरियनिज्म प्रमोट करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके, सो द आइडिया इज
आपको ये कॉमर्स समझना जरूरी है कि इनको सिर्फ अपनी एफिकेसी दिखानी है, सेफ्टी हमेशा छुपाते हैं। तो आज भी वैक्सीन्स कितने लोगों पे किया है ये डेटा पूरा नहीं है, बच्चों पे तो बिल्कुल नहीं किया है इन्होंने। इतने शॉर्ट स्टडीज में आप कर नहीं सकते हो, 5 से 10 साल लगते कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट को रिसर्च करने में। इनके 6 महीने में 1 साल में कैसे वैक्सीन आ गए? आपको क्या गारंटी है कि जिस वैक्सीन की प्रोबेबिलिटी, जिस दवाई की प्रोबेबिलिटी 1 साल बाद आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी बैंगन नहीं खाया जिंदगी में, तो जब तक आप बैंगन नहीं खाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एलर्जी है बैंगन से, बराबर है? तो ये रिस्क आप लेना चाहते हो क्या कि ऐसी दवाई लो जो रिसर्च ही नहीं होगी? सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये लोग कभी अपना सेफ्टी डेटा नहीं देंगे, ये लोग हमेशा सेफ्टी डेटा को डिले करते हैं। क्योंकि मैं उन कमिटीज पे बैठा हूँ, जब मुझे पता बोलते ना, वो छोटा अपने फैमिली में सबसे छोटा बच्चा होता है उसको टपली मार के चुप बिठाते बगल में। तो हमेशा हर कंपनी की जो कमेटी होती है उसमें सेफ्टी वाला जो फिजिशियन होता है उसको हमेशा कोने में बिठाते हैं, क्योंकि उनको सबसे इम्पोर्टेंट है लीगल, इनको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी फार्मा कंपनी ने एक साइड इफेक्ट लिख दिया अपने पैकेज में, तो उन पे हजारों केसेस होते हैं। क्योंकि 10 साल पहले भी अगर किसी ने दवाई ली है वो और उन्होंने बोला कि हमारी दवाई से साइड इफेक्ट होता है, तो वो केस यूएस में, इंडिया में नहीं होता है, बट यूएस यूरोप में ये होता है। इसीलिए ये लोग फार्मा कंपनीज हमेशा डरते हैं, हमेशा सिर्फ अपनी एफिकेसी दिखाएंगे, सेफ्टी हमेशा छुपाते हैं। तो अभी भी आप एज अ पेरेंट, आपके पास वो डेटा है ही नहीं, they have not shown the safety data yet। और प्लस ऑफ कोर्स नेचुरली उतने ट्रायल्स हुए नहीं है, ट्रायल्स शॉर्ट हुए हैं, सारे फैक्टर्स पे ट्रायल्स हुए नहीं है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में लैक्टेशन पे क्या इफेक्ट होता है, टेरेटोजेनिसिटी जिसको बोलते हैं, जैसे जेनेटिक्स पे क्या इफेक्ट होता है, बच्चा अगर जैसे थैलिडोमाइड में हुआ, क्या गारंटी है कि 5 साल बाद आपके बच्चे को कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं आएगा? क्योंकि तब तो वो बोलेंगे कि तब हमने इतना रिसर्च नहीं किया, इमरजेंसी ऑथराइजेशन। और फिर इमरजेंसी ऑथराइजेशन, डॉक्टर साहब ने बोला आप इमरजेंसी ऑथराइजेशन में कंपलसरी कर ही नहीं सकते हो। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी, जो मर रहा है उसी को दे दो। सो आई थिंक ये आपको आप अगर ये साइंस और कॉमर्स अगर समझोगे ये कैसा ड्रामा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो आई विल पुट सम अदर पॉइंट्स अक्रॉस एज वेल। थैंक यू। उत्साहित पुस्तकों मौलिक आवाज, चेतना जागृति अभियान।